तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 के ऊपर, जिसके लीक ने ही पूरा इंटरनेट हिला डाला। और होता भी क्यों ना, कांड ही ऐसा हो गया है जिसे देख के किसी भी गोजो फैन का दिल टूट जाएगा। एंड पर्सनली जब मैंने वो पैनल देखा था, भाई मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। यार अभी पिछले चैप्टर में तो गोजो जीत गया था ना, तो ये कैसे हो गया? बट हाँ, अब चैप्टर 236 आ गया है, तो चलो जानते हैं गोजो कैसे मर गया और वापस आएगा भी कि नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें गेतो दिखाया जाता है, और ये अपना गेतो होता है, केंजाकू नहीं, जिससे ये तो क्लियर है कि ये आफ्टर लाइफ का सीन है। यहाँ पर गेतो गोजो को हाई बोल रहा होता है, जिसे देख के गोजो तो पहले हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में दोनों आराम से बैठ के बातें करते हैं। और गोजो बोलता है कि नहीं यार, क्या चीजें इससे भी बुरी हो सकती हैं? जिसपे गेतो बोलता है कि हाउ रूड गोजो, वो भी मेरे को देखने के बाद। जिसके बाद गोजो बोलता है कि मैंने अपने एक स्टूडेंट से बोला था, जब तुम्हारे टाइम आता है और तुम अकेले मरते हो। जिसपे गेतो बोलता है कि क्या अब ये मैटर भी करता है? एंड गोजो बोलता है कि करता है। एंड गोजो किसी के फादर के बारे में बात करते करते रुक जाता है। एंड यहाँ पे कोई आइडिया नहीं वो किसके बारे में बात कर रहा था, कि वो यूजी इतादोरी के डैड के बारे में बात कर रहा था या फिर मेगुमी के डैड के बारे में। एंड गेतो पूछता है तो कैसा था किंग ऑफ कस्टेस, जिसपे गोजो बोलता है ही वाज क्रेजी स्ट्रॉन्ग, प्लस सुगना ने अपना 100% पे भी नहीं गया। और इसे सुन के मेरा माइंड ऑलरेडी घूम गया था। जिसके बाद गोजो बोलता है कि शायद सुगना मेरे को तब भी हरा देता अगर उसके पास मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक नहीं होती। और उसे सुन के तो मेरा माइंड सच में घूम गया कि क्या सच में सुगना इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फाइट में कई बार सुगना भी मरते मरते बचा था। एंड सुगना अगर मोहरागा को समन नहीं करता तो सुगना कब का हार गया होता। गेतो भी सुन के हैरान हो जाता है, क्या सुगना इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने तुम्हें एडमिट करने पे मजबूर कर दिया? और आगे गोजो बोलता है लेकिन वो सॉरी फील करता है सुगना के लिए। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा अजीब था कि गोजो सुगना के लिए सॉरी क्यों फील करता है। एंड गोजो बोलता है किसी और के कंपैरिजन में मैं समझ सकता हूँ अकेले होने की फीलिंग, क्योंकि गोजो को भी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बोला जाता है और वो है भी। एंड आगे गोजो बोलता है कि वो हर किसी से प्यार करता है और अब उसे वो अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं मैंने एक लाइन बना दी है, नॉट एज अ ह्यूमन बट एज अ लिविंग क्रीचर। अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए गोजो एक एग्जांपल देता है, तुम एक फ्लावर को खिला सकते हो, उसकी तारीफ भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते उस फ्लावर को कि तुम भी मेरे को समझो। इतनी स्किल्स जो मैंने अपनी इस बॉडी में डाली हैं, चाहे वो मेरी रिफाइंड सेंसेस हो, मेरी सोचने की क्षमता या एक्सप्लोसिव पावर, मैंने अपना सब लगा दिया पूरा 100%। मैं सुगना को सब कुछ बताना चाहता था। मैं चाहता था कि वो जाने द एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद आने वाला अकेलापन, फिर वो जो तुम्हें सिखाएगा कि प्यार क्या होता है। काफी मजेदार था, लेकिन मैं सुगना को अपना 100% देने पे मजबूर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। अब देखो, मैं भी गोजो का फैन हूँ और मैं भी ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन तुम समझो सुगना कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि गोजो खुद बोलता है सुगना ने अपना 100% नहीं दिया फाइट में। इसके बाद गेतो बोलता है कि अब तुम मुझे जेलस फील करा रहे हो, क्योंकि गेतो गोजो का फ्रेंड होने के बावजूद उसकी फीलिंग बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन गेतो बोलता है कि अगर तुम सेटिस्फाई हो तो सब ठीक है। इस पे गोजो बोलता है अगर तुम मेरे बाकी स्टूडेंट के साथ मेरी पीठ थपथपाते तब मैं ज्यादा सेटिस्फाई होता। जिसे सुन के गेतो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद गोजो बोलता है कि वो खुश है कि वो बुढ़ा हो गया या किसी बीमारी से नहीं मरा, वो खुश है किसी ऐसे ने उसे मारा जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पर्सनली मैं भी नहीं चाहता गोजो किसी बीमारी से मरे या कमजोर हो जाए। मैं नहीं देख सकता एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, और वो भी गोजो को, एक वीक कैरेक्टर में। गोजो की बातें सुन के पीछे से आवाज आती है, तुम एक ओल्ड मिलिट्री जनरल हो जैसी बातें कर रहे हो। तभी हम देख पाते हैं कि उसके पीछे ननामी और हाइबारा भी बैठे होते हैं। एंड ननामी बोलता है शायद यही एक रीजन है कि तुम मेरे से ज्यादा जिए। और ऐसे बाकी सबके बीच हंसी मजाक चलता रहता है। एंड ननामी आगे बोलता है ये एंड तुम्हारे वर्दी था, मैं इसकी निंदा तो नहीं करता बट आई कैन सिंपैथाइज। जिसपे गोजो बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारा एंड कैसा था? जिसपे ननामी बोलता पास्ट में मिस मे ने मेरे को बोला था जब मैंने उनसे पूछा था कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए। बेसिकली आफ्टर लाइफ का हिंट था, जिसमें मिस मे बोलती है अगर तुम नॉर्थ में जाओगे तो तुम एक न्यू पर्सन बनोगे, और अगर तुम साउथ में जाओगे तो तुम वही रहते हो जो तुम हो। एंड मैंने साउथ को चूज किया। इसके बाद गोजो प्रिंसिपल मासामिची की तरफ चिल्ला के बोलता है क्या ऐसा नहीं माना जाता कि सारे सॉर्सरर का बिना किसी प्रस्ताव के मर जाना जैसी कोई बात नहीं होती? सुन के बाकी सब भी हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीका भी वहाँ पे थी। सच में सबको फिर से एक साथ देख के काफी अच्छा लगा। एंड बुरा भी लग रहा था कि यार ये सब मर चुके हैं। एंड गोजो बोलता भी है कि मैं प्रे करता हूँ कि ये बस मेरी इमेजिनेशन ना हो। एंड इसके बाद हमें गोजो की आधी कटी बॉडी दिखाई जाती है। एंड सच में गोजो की ऐसी हालत में देखना इतना बुरा लगता है, एंड बिलीव ही नहीं होता कि क्या सच में गोजो मर जाएगा। इसके बाद हमें सुगना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि मोहरागा की अडेप्टेशन काम कैसे करती है। जैसे ही मोहरागा का एक हिट रिसीव होगा, वो उसी टाइम उसको अडेप्ट करने में लग जाएगा। पहले तो स्लोली एनालाइज करेगा और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो उसको कम्प्लीटली अडेप्ट कर लेगा। और अगर उस प्रोसेस के दौरान अगर मोहरागा पे फिर से वही अटैक लगा
तो वो और फास्टली उसको अडेप्ट करेगा। एंड उसकी खास बात ये है 100% अडेप्ट करने के बाद भी माहोरागा उसको एनालाइज करता रहता है और अडेप्टेशन कंटिन्यू रहते हैं लाइक 110% एंड 120%। ऐसे वो रुकता नहीं है, वो उसको अडेप्ट करता ही जाता है। एंड सुकुना को माहोरागा का इससे एक मॉडल चाहिए था जिसको बाद में कॉपी कर सके, क्योंकि माहोरागा अपनी खुद की कर्स एनर्जी भी बदल लेता है उस अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए और फिर उसको नलिफाई कर देता है, जो कि सुकुना के करने के लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब माहोरागा ऐसा कर लेता है सुकुना को एक मॉडल मिल जाता है जिसे वो आसानी से कॉपी कर सके। अगर इसको और सिंपली समझाओ तो तुम बस इतना समझो, मान लो एक मैथ का पेपर है और उसमें एक क्वेश्चन है जिसका बस तुम्हें आंसर लिखना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं लिखना। एंड सुकुना को सॉल्यूशन नहीं आता तो माहोरागा वो बंदा है जिसने पूरा सॉल्यूशन करके आंसर निकाला एंड सुकुना ने उस आंसर को कॉपी कर लिया। एंड आगे सुकुना बोलता भी है ये एक ऐसी चीज थी जो मैं नहीं कर सकता। एंड बाद में बता दूं सिर्फ सुकुना ही नहीं बल्कि जितने भी सॉर्सरर हैं उनके लिए भी ये कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए सुकुना ने वेट किया जब तक माहोरागा उसको अडेप्ट नहीं कर लेता और गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ नहीं देता। और जब सुकुना देखता कि माहोरागा गोजो का हाथ काट पा रहा है, क्योंकि इस अटैक में टारगेट गोजो नहीं होता बल्कि उसको एक्सटेंड करके स्पेस एंड वर्ल्ड पे था, क्योंकि गोजो भी उसी वर्ल्ड और स्पेस में एग्जिस्ट करता है, इसलिए सुकुना गोजो को काट पाया। अब तुम्हारा अटैक इतना पावरफुल है कि तुम वर्ल्ड तक को काट पाओ तो गोजो भी कटेगा ना। एंड हमें इतादोरी एंड युदा दिखा जाता है। इतादोरी तो एकदम होपलेस हो जाता है और युदा तो फाइट के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन पीछे से माँ की उसको रोकती है। एंड हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो की हाफ बॉडी खड़ी होती है एंड हाफ बॉडी जमीन में पड़ी होती है। एंड सुकुना बोलता भी है यू वर मैग्निफिसेंट सातोरो गोजो, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। जिसे सुन के गोजो भी स्माइल करता है, जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए बैटल में गॉड ऑफ थंडर उतर आता है। एंड यहीं पे चैप्टर एंड होता है। एंड पर्सनली बहुत ही इमोशनल था हम गोजो फैंस के लिए चैप्टर। एंड पता नहीं गोजो वापस जिंदा होगा कि नहीं, अब भी चांसेस है गोजो के वापस आने के, क्योंकि गोजो अब भी जिंदा है एंड रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज करके वो अपने आप को हील कर सकता है, जैसे उसने तोजी वाली फाइट में किया था। एंड इसी चैप्टर में कई हिंट भी दिए हैं गोजो के वापस आने के। पहले तो ननामी का नॉर्थ साउथ वाला सीन कि अगर साउथ की तरफ जाओगे तो तुम वही रहोगे एंड नॉर्थ की तरफ तुम एक न्यू पर्सन बन जाओगे। एंड वी नो ननामी ने साउथ को चूज किया था, व्हिच मींस ही एक्सेप्ट हिज दैट। एंड आई डोंट नो इस सीन का यही मतलब होगा कि शायद गोजो नॉर्थ को चूज करे एंड एक न्यू पर्सन के रूप में वापस जिंदा हो या एज ए कर्स स्पिरिट आ जाए, आई डोंट नो। एंड इसी चैप्टर में हमें एक लोटस भी दिखाया जाता है जिसका वैसे तो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिसमें से इसका एक सिंबल ये भी है रीबर्थ। अब देख लो मैं बस बता रहा हूँ कि इसका एक ये भी मतलब होता है। अगर तुम देखो जहाँ पर गोजो गेतो और ननामी बैठे होते हैं वो एक एयरपोर्ट होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में हम प्लेन भी देख सकते हैं एंड ऐसी टर्मिनल भी लिखा होता है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ क्योंकि हमने कई मूवीज एंड सीरीज में देखा है आफ्टर लाइफ के बाद ऐसी जगह होती है, जैसे हैरी पॉटर में हमें ट्रेन स्टेशन दिखाया था। हैरी पॉटर में हमने देखा था डंबलडोर हैरी की सोल को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है, ये बोल के कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। मे भी हो सकता है गोजो भी ऐसी वापस आ जाए, पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अच्छे से गोजो को गुड बाय बोलना चाहिए। अब तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा तभी पता चलेगा क्या होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।